अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का घटाना। बच्चा, ये बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल ये है, 15/5 माइनस 5/5। हमें इन दोनों को आपस में घटाना है। बच्चा, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटे का निशान। अब देखो, आप देखेंगे नीचे सेम सेम है, ये भी 5 ये भी 5। तो बच्चा, अगर नीचे सेम सेम है तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, ये भी 5 ये भी 5, तो यहाँ भी लिखेंगे 5 और ऊपर वाला आपस में घटा देंगे। 15 में से 5 जाए 10। बात समझाई? ध्यान से समझो। अगर नीचे सेम सेम है तो नीचे वाला एक यहाँ उतार देंगे और ऊपर वाला घटा देंगे। 15 में से 5 जाए 10। ठीक। अब देखो, अब आप कोई ऐसी गिनती ढूंढें जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बच्चा, ऐसी गिनती है 5। देखो, 5 के पहाड़े में ये भी आएगा, 5 के पहाड़े में ये भी आएगा। तो अब देखो क्या करेंगे हम 5 से इसको भी काटेंगे, 5 से इसको भी काटेंगे। ध्यान से देखो, बराबर बटेगा निशान। इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ। ठीक, चलो 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है आंसर। अच्छा, यहाँ देखो नीचे क्या आ गया 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। बात समझ आई? नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम उसको हटा सकते हैं। सेम इस तरह आगे देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटे का निशान। अच्छा, नीचे देखो सेम सेम है, ये भी 9 ये भी 9, तो आप यहाँ लिखेंगे 9। अच्छा, अब ऊपर इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे। 27 में से 9 जाए 18। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब कोई ऐसी गिनती ढूंढो जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बच्चा, वो गिनती है 9। 9 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। देखो अब क्या करना है, फिर बराबर बटेगा निशान। 9 से इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ। चलो काटें। 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब ये आ गया, ये आपका आंसर। लेकिन देखो नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब होता नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। तो नीचे 1 को हटा देंगे तो बचेगा ये आपका 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझाई? सेम इस तरह यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बराबर बटे का निशान। अब ध्यान से देखें, नीचे आपका सेम सेम है, ये भी 3 ये भी 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो, ऊपर का ऊपर घटा के यहाँ लिख देंगे। 5 में से 3 जाए 2। अब क्या करना है, अब आप कोई ऐसी गिनती ढूंढें जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बच्चा, ऐसी कोई गिनती है ही नहीं जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। इसका मतलब यहीं पे हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई? सेम इस तरह यहाँ देखते हैं। बच्चा, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। देखो, नीचे इसमें सेम सेम नहीं दिया है ना, सब अलग अलग है, तो इसका लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। आप ध्यान से देखिए। चलिए उसको लगाते हैं। पहले सबसे पहले लिखेंगे बराबर बटे का निशान। अब आप नीचे देखें, ये अलग अलग है,
तो देखो अब कैसे लगाएंगे। अब लगाने का ये तरीका है हमारा। देखो पहले नीचे का नीचे गुणा करके नीचे यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और ये माइनस रहेगा बीच में। बात समझ आई? ध्यान से देखो, नीचे के नीचे गुणा करेंगे, 2 चौक 8 लिखेंगे नीचे यहाँ पे 8। ठीक, अब इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 4 छक्का 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब फिर बराबर बटेगा निशान। ठीक, देखो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 24 में से 6 जाए 18। यहाँ तक समझ में आया? देखो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ये 24 में से 6 जाए 18। देखो अब क्या करना है, अब आपको कोई ऐसी गिनती ढूंढनी है जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो मेरे ख्याल से वो गिनती हो सकती है 2। देखो 2 के पहाड़े में ये भी आएगा और 2 के पहाड़े में ये भी आएगा। तो चलो देखो अब क्या करना है, बराबर बटे का निशान। आप 2 से इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको काट के यहाँ लिखना है, इसको काट के यहाँ लिखना है। ठीक, चलिए देखो 2 नवा 18, 2 चौके 8। बात समझ आई? अब ये जो आया है यही आपका फाइनल आंसर है। बात समझ आई? अब चलते हैं इसी तरह यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बराबर बटेगा निशान। अच्छा, नीचे देखो अलग अलग है, तो अब क्या करना है, देखो इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ये माइनस रहेगा बीच में। बात समझ आई? ध्यान से देखो, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 5 तिहाई 15। ठीक, अब देखो क्या करना है, बराबर बटेगा निशान। ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर देखो 16 में से 15 घटे 1। अब क्या करना है, अब आप कोई ऐसी गिनती सोचें जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बच्चा ऐसी कोई गिनती है ही नहीं जिसके पहाड़े में ये भी आ सके और ये भी। याद रखें, हमको एक को नहीं मानना है। ठीक, एक को छोड़ के, तो एक को छोड़कर कोई ऐसी गिनती है ही नहीं जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। इसका मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। बच्चा बहुत ही आसान है। सेम इस तरह यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बराबर बटेगा निशान। ठीक, अब देखो नीचे वाला सेम सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ लिखेंगे, इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और बीच में रहेगा माइनस। ठीक, चलिए 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, 3 सते 21, 2 छक्का 12। बच्चा अब क्या करना है, बराबर बटे का निशान। देखो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर देखो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये से उधार लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाए 9। अच्छा,
ये बच गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 लिखना है नहीं, यानी 21 में से 12 घटेगा 9 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है, अब आप कोई ऐसी गिनती सोचें जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। तो बच्चा मेरे ख्याल से वो गिनती हो सकती है 3, 3 के पहाड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, बराबर बटे का निशान, देखो 3 से इसको काटेंगे और इसको भी काटेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे, इसको काट के यहाँ लिखेंगे। ठीक, देखो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो अब ये जो आपका आंसर आया है यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक बच्चा, ये बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखें। और आपके लिए हमने नीचे 1, 2, 3, 4 तो 4 सवाल दिए हैं। आप इसको हल करके कमेंट में आंसर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे लोग।